जय हिंद, नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी। जैसा कि मैं अपने भारतीय सेना के जवानों की जो यातनाएं, जो पीड़ाएं, जो सहायक सिस्टम के नाम पे जो जवानों का शोषण जो कर रहे हैं बड्डी सिस्टम के नाम पे, और भारतीय सेना को जो लगातार हमारे उच्चतम अधिकारी जो खोखला कर रहे हैं, उस चीज के लिए जब मैं इस आवाज को लगातार अपने रक्षा मंत्री महोदय तक और अपने तमाम जनरल सीडीएस तक जब इस चीज को रखता हूं, तो उल्टा मुझे किसी तरीके से अपनी उस कलम का, उस पावर का मिसयूज करके मुझे बाहर तक निकाला जाता है, मुझे देश सेवा से रोका जाता है, लेकिन मुझे कोई कागजात, कोई कुछ प्रमाण नहीं दिया जाता है। लेकिन आज उसी उसी का मेरा ये जो साथ में खड़े हुए आप देख रहे हैं फौज के हिसाब से, ये सीनियर नायक नायक सर, लेकिन उन्हीं पीड़ाओं से आज ये भी गुजर रहे हैं। इनका नाम है शंकर सिंह गुज्जर। ये सिग्नल के ही एक जवान है और ये लगातार उन शोषण से, उन सहायक सिस्टम के नाम पे लगातार उन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने हमसे संपर्क किया किसी तरीके से कि सर मैं इस तरीके से गुजर रहा हूं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, क्या कर लूं, किस तरीके से मुझे इतना अधिकारी टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, कि मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन मैं एज ए सोल्जर होने के नाते फिर मैं सोचता हूं कि सुसाइड भी कैसे करूं, और मैंने भी इनको वही समझाया कि सोल्जर कभी हारता नहीं, वो हालातों से लड़ता है। और यही कारण है कि आज ये भाई हमारे पास उसी मदद के लिए सामने आए हुए हैं। और मैं अपने रक्षा मंत्री महोदय से, अपने तमाम सभी लोगों से ये अपील करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि महोदय जी, तब तो आपकी आंखें नहीं खुल रही थी कि एक जवान, आज लाखों जवान, ऐसे शंकर सिंह गुज्जर जैसे लाखों जवान हैं जिन्हें भारतीय सेना के अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं सहायक सिस्टम के नाम पे, अपने घरों में चमचागिरी करा रहे हैं, नौकरी अपने घरों में करा रहे हैं, अपने रिलेटिव के घरों में। भारतीय सेना का जो कुक होता है वो अधिकारी के घरों में जाता है वेटर ड्यूटी करने, उसके किसी भी फंक्शन में, शादी में, किसी भी पार्टी में, किसी बच्चे का बर्थडे हो, किसी भी चीज का हो। दीमक के जैसे हमारे उच्चतम अधिकारी 95% भारतीय सेना को खोखला कर रहे हैं। जो बड्डी सिस्टम के नाम पे जो शोषण चल रहा है, जो सिस्टम जो प्रताड़ित कर रहे हैं, उसी सहायक प्रथा का, जो अंग्रेजों के जमाने से जो सिस्टम, कानून, जो उनकी किताबें जो लिखी हुई हैं, उस चीज का ये काले अंग्रेज उन गोरे अंग्रेजों से भी बदतर हो गए हैं, जिसकी वजह से ये भाई इतना पीड़ित है कि वो कुछ कह नहीं सकता। किसी तरीके से उस मानसिक और शारीरिक शोषण को झेल करके, किसी तरीके से अपनी जान बचा करके, किसी तरीके से छुट्टी लेकर के घर आया। और आज भी अपने घर पे ये जवान सो नहीं पा रहा, रात दिन लगातार वही उलझन में अपनी जिंदगी को काट रहा है। और किसी तरीके से मेरे से बात हुई, संपर्क करके मेरे पास आ, तो हमने इन्हें कहा कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। ये हमसे यही कह रहे हैं कि कैसे हम अपनी देश सेवा को लगातार बरकरार रख सकते हैं, महोदय जी हमें आप बताएं। और उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये नहीं बोल सकते, ये बंधे हुए हैं बंधन में, लेकिन आज मैं स्वतंत्र हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं लगातार बोलूंगा, अपने सभी जवानों के लिए बोलूंगा। आप सोचिए, एक जवान ये हमसे यहां तक कह रहे हैं सर कि अब मेरी इच्छा नहीं हो रही है, कैसे मैं इस देश सेवा को लगातार कंटिन्यू बरकरार कर पाऊंगा और कैसे मैं अपनी इस सर्विस को लगातार एक्टिव रख पाऊंगा। मुझे अधिकारी इस तरीके से शोषण कर रहे हैं कि मेरी यहां तक दशा हो रही कि मैं ऐसा कि अपने इस मुक्ति पा जाऊं, क्योंकि लोग हमें क्या कहेंगे कि हम देश सेवा नहीं कर पाए, जो कि हम उसी भावना से आज 12 साल हमने उस जिल्लत को झेली। लेकिन अभी मेरे से ये चीजें नहीं हो रही, कितना मुझे शोषित प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं अपने अधिकारी रक्षा मंत्री महोदय से और उच्चतम अधिकारियों से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, कि जल्द से जल्द इसकी जांच कराएं और ये हमारे शंकर सिंह गुज्जर भाई को, और जो एक सेना में कार्यरत हैं, इनके पास अभी अपने आई कार्ड सब कुछ इनके साथ हैं, और इन्हें न्याय दिलाएं। ऐसा ना हो कि ये भी हमारे जैसे बाहर कर दिए जाएं, तब भी आपकी आंखें ना खुले उल्टा सीधा एलिगेशन लगा के। तो ये चीजें आप थोड़ा देखिए और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, वही हाथ में कटोरा लेकर के आपसे न्याय मांग रहा हूं कि यही हाथ में कटोरा लेकर के न्याय की भीख अभी आज भी मांग रहा हूं। महोदय आप न्याय कराइए और जल्द से जल्द हमारे लाखों ऐसे सैनिक भाइयों को न्याय मिलना चाहिए, और हमारे सैनिक भाइयों को ही नहीं, जो दीमक के जैसे हमारी भारतीय सेना को कमजोर कर रहे हैं, उन जवानों को भी न्याय मिलना चाहिए।
भारतीय सेना को मजबूत बनाना है। इसलिए ये लड़ाई, ये संघर्ष चल रहा है। जल्द से जल्द इसकी जांच हो और इस पे कार्रवाई हो। नहीं तो ऐसे लाखों जवान हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि वो सरहद की अपनी बंदूक छोड़ करके ग्राउंड में ऐसे कटोरा लेकर के घूमें। रक्षा मंत्री महोदय जी, प्रधानमंत्री महोदय जी, लीडर ऑफ अपोजिशन महोदय जी, इससे देश की छवि अच्छी नहीं हो रही है। इसलिए आप जल्द से जल्द इसकी जांच कराइए और उचित न्याय करिए सरकार। हम हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, लेकिन हमारी कौन करेगा? बार बार यही हमारा आपसे सवाल होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।